रात्रा के 2 बज रहे थे। बिल्कुल काली खतरनाक रात थी। हर तरफ से लोमड़ी का आवाज आ रही थी। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। जंगल के बीच एक हवेली बना हुआ था जो जमीन के अंदर धंस चुका था। उस हवेली के चारों तरफ से जंगली कुत्ते का झुंड भौंक रहा था और चमगादड़ उड़ान भरकर उस हवेली का चक्कर लगा रहे थे। हवेली के अंदर से किसी की पायल की आवाज आ रही थी। शायद हवेली के अंदर कोई डांस कर रही थी और साथ साथ गाना भी गा रही थी। उसका आवाज में उसका दर्द बिल्कुल साफ झलक रहा था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। आजा 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 तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। यह आवाजें रोज रात 2 बजे के बाद हर रोज आया करती थी। अब ये किसकी आवाज थी, ये किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। गांव वाले का कहना था कि वही यह आवाज पारो की है, जिसकी शादी कुछ साल पहले हुई थी और अगले ही दिन उसका पति का मृत्यु हो जाती है और उसी वक्त वो भी फांसी लगा लेती है। तब से वो यही रहती है। दिन में भी गांव वाले वहां जाने से कतराते थे। रोजाना गांव से शहर जाने वाले लोगों का लाश सड़क पे पड़ी हुई मिलती थी। दिन प्रतिदिन चुड़ैल का खौफ गाँव में बढ़ता ही जा रहा था। लोगों ने घर से निकलना भी बंद कर दिया और कुछ लोग गांव छोड़ के चले गए। भूखे प्यासे कितने दिन घर में रहते। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे गांव खाली हो गया, पूरा गांव सुनसान हो गया। वहां रिपोर्टर भी आने से कतराते थे, क्योंकि वहां जाने का मतलब था अपने मौत का दावत देना। सबका मानना था कि गांव में पारो का आत्मा है, जिसे देखो वही एक नई कहानी बताता है। पारो के बारे में वह कहते हैं, ना जितनी मुंह उतनी बातें। वास्तव में पारो की क्या कहानी थी, यह कोई भी नहीं जानता।